तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं और देखो पहाड़ों पे पहुंच चुका हूं मैं अपनी बाइक को लेके। अब चढ़ाई कर रहा हूं पहाड़ों की। ये रही सामने अपनी प्यारी सी हॉर्नेट CB 125 रेड कलर की। वैसे कहीं घूमने नहीं जा रखा हूँ मैं, ये मेरे घर के पास का ही एरिया है, लेकिन ये भी पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है अरावली हिल। जो मेरा नया घर है और जो मेरा पुराना घर है, दोनों के दोनों अरावली हिल पे हैं। तो इसीलिए दिल्ली में रहते हुए भी मैं पहाड़ में ही रहता हूँ। चलो अब सारी गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं। ये कौन सी है? महिंद्रा की पुरानी सी कार। ये भी बहुत सस्ती मिलती है। ये वाली कार फ्लॉप गई थी महिंद्रा की। वैसे ये छोटी सी है लेकिन ये 5 से ज़्यादा सीटर है। ये 6-7 सीटर होती है। इस कार की ये यूनिक चीज़ है, लेकिन ये चली नहीं क्योंकि डिज़ाइन बहुत अजीब है इसका, और मेरे ख्याल से इंजन भी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। तो अब टाइम यार शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब तैयार हो चुका हूँ मैं दोबारा से बाहर जाने के लिए। और आज भी यार बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, तो ये देख लो कितना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल मैं नैनो को लेके नहीं जा रहा। नैनो के साथ ना आज एक प्रॉब्लम हो गई है। मतलब ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पेट्रोल नहीं है और इस टाइम ना भीड़ लगी रहती है, तो पेट्रोल पंप पहुंचते पहुंचते रास्ते में ना खत्म हो जाए उसका पेट्रोल। इसीलिए अभी थोड़ा रात को ले जाऊंगा उसको पेट्रोल डलवाने के लिए। बाकी ये रहा अपना फ्लैट 1 BHK। यहाँ पे मैं सो गया था दोपहर में और थोड़ा बहुत काम कर लिया मैंने, जैसे ये बर्तन वर्तन भी धोने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई और है नहीं। अब ये जूते पहनते हैं और चलते हैं। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart. तो अब यार अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ मैं। अब टाइम रात के लगभग 10 बज रहे हैं। अब चलते हैं नैनो में पेट्रोल डलवा के आता हूँ फटाफट से, फिर आके सो जाऊंगा। इस टाइम तो यार नैनो को चलाने में जो मजा आता है, एकदम मक्खन चलती है इस टाइम पे। ये देखो नैनो के हेडलाइट का थ्रो कितना ज़्यादा बढ़िया हो चुका है पहले के मुकाबले। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिखाती थी ये, ऐसा लगता था अंधेरे में चल रहा हूँ, हेडलाइट जली नहीं रही है, ऐसे दिखाती थी पहले। लेकिन अब बढ़िया दिखा देती है। अब मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। अब तो ऐसी हेडलाइट है कि कहीं भी ले जाओ इसे, कितनी भी रात में। इस टाइम तो यार कार चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। रोड एकदम ऐसे खाली खाली से हो रखे हैं। और ये क्या चल रहा है पीला पीला सा? इस वाले पेट्रोल पंप से डलवाना है मेरे को पेट्रोल। ये रहा भारत पेट्रोलियम। तो पेट्रोल यार डल चुका है अपनी नैनो में। 111 ही चल रहा है अभी भी पेट्रोल। प्रीमियम वाला डलवा दिया मैंने। अब निकलते हैं। ये वाला पेट्रोल पंप भी 24 घंटे खुलता है। इस टाइम तो ऐसे मन करता है ऐसे पेट्रोल भरवाओ और रोड ट्रिप पे निकल जाओ कहीं दूर, लेकिन यार ऐसे हर टाइम नहीं निकल सकते क्योंकि इतनी छुट्टी भी नहीं है ना पैसे है। पर जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे। लोग आ रहे हैं उधर से, इसलिए थोड़ा रुक रुक के चल रहा हूँ। 700 रुपये में 6.5 लीटर ही पेट्रोल आया। 6.5 भी नहीं आया, 6.3 लीटर्स आया है। 700 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया मैंने अपनी नैनो में। देखते हैं कितने दिन चलती है। 111 रुपये लीटर चल रहा है प्रीमियम वाला पेट्रोल। ये देखो रोड कितने खाली हो रखे हैं इस टाइम, पर इतने ज़्यादा भी खाली नहीं है। ऐसे रेड लाइट पे तो भीड़ है। ये देख लो रेड लाइट आ गई ना, तो यहाँ पे तो भीड़ लग रखी है। 0.5 में ना ज़्यादा अंधेरा दिखाता है, असली में इतना अंधेरा भी नहीं है। इतना है असली में, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा सा अंधेरा दिखाता है। इतना कम भी नहीं है। ट्रैफिक, ये देखो ट्रैफिक आ गया रोड पे। ये देख रहे हो चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही है। दिल्ली कैसा सा शहर है, कभी भी निकल जाओ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती है यहाँ रोडों पे। अब अपनी नैनो को लेके पहुँच चुका हूँ मैं PVR। मतलब अभी पहुँचा नहीं हूँ, पहुँचने वाला हूँ। मैंने सोचा यहाँ पे भी घूम के ही चलते हैं घर। जब निकल ही रखा हूँ तो थोड़ा घूम के ही चल लेते हैं। वैसे मैंने खाना खा लिया था, बाहर ही खा लिया था। एक नया रेस्टोरेंट खुला है मेरे नए वाले घर के पास, तो वहाँ से मैंने छोले भटूरे और समोसे खाए थे, जिससे अभी तक मेरा पेट भर रखा है। वैसे इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं थे प्राइस के हिसाब से। 200 रुपये की एक प्लेट थी छोले भटूरे की, लेकिन उतना वर्थ नहीं था। हल्दीराम से भी महंगे हैं। हल्दीराम में 190 रुपये की प्लेट है। शायद अब 200 कुछ की हो गई, लेकिन पहले 190 की थी।
और समोसे भी 50 के 2 थे, वो भी इतने टेस्टी नहीं थे। खाना नहीं था उनका अच्छा। ये सैनिक फार्म्स में खुली है चटोरा चटोरी नाम से दुकान। बस ये था बैठने का सिस्टम अच्छा था उनका, बाकी तो खाना इतना कुछ खास नहीं था। पर ये कि पेट तो भर ही गया उससे, इसीलिए खाने वाने का तो अभी कुछ है नहीं। बस ऐसे ही घूम के आ जाता हूँ। पीवीआर साकेत पीवीआर। आज फ्राइडे नाइट है, तो फ्राइडे नाइट को तो घूम ही लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा इंसान को। आज तो मेरे को लग रहा है जगह नहीं मिलेगी गाड़ी खड़ी करने की, क्योंकि यहीं से गाड़ियाँ लग रखी है। बाकी देख लेते हैं, मिल जाएगी तो लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे घर। आज देखो कितनी गाड़ियाँ लग रखी हैं यहाँ। वो ये रही ना जगह। ये जो यार अपनी नैनो है, इतनी सस्ती सी कार, लेकिन इसके फीचर देख लो। अब इसमें ना ये भी फीचर है, जैसे मैं गेट खोलूँगा तो लाइट जल जाएगी। 1 मिनट अनलॉक कर लूँ पहले, ये देखो। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करूँगा लाइट बंद हो जाती है। मतलब अगर ये चाहते तो इसमें भी कॉस्ट कटिंग वगैरह कर सकते थे, ऐसे कोई ज़रूरी फीचर नहीं है। मैं तो कभी यूज़ भी नहीं करता इसे। तो बहुत सारी चीज़ें ना इस गाड़ी में ऐसी है जो कंपनी चाहती तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे कम कर सकती थी या हटा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दे रखी है। उसमें से ये भी एक फ़ीचर लगता है मेरे को, ये देखो। और एकदम एक्यूरेट है, आज तक भी काम करता है। गाड़ी की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये आज तक भी काम करता है। इस तरफ कर दोगे तो जला ही रहेगा, बीच में कर दोगे तो गेट खुलने पे चलेगा, और इस तरफ कर दोगे तो बंद हो जाएगा एकदम ऑफ। अब गेट भी मैं खोलूँगा तो ये नहीं चलेगा, पर रात के टाइम के लिए सही है। ये बीच में कर देते हैं इसे। Left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to... तो घूम घाम के यार आ चुका हूँ मैं, और एक मैंने वो भी पी ली वहाँ पे, ऑरेंज जूस सा मिल रहा था, पता नहीं क्या था वो बोतल के अंदर। अब चलते हैं घर। अभी तो मौसम बढ़िया हो रहा है, देखो मैं घूम के भी आ गया। गाड़ी के अंदर सिर्फ 24 तक ही पहुंचा है टेम्परेचर। इतने में तो मैं ऐसे घर भी जा सकता हूँ बिना एसी चलाए। अभी ऐसा मौसम हो रखा है, बिना एसी चलाए भी घूम सकते हो आप। इस टाइम यार रोड्स देख लो कितने खाली हो रखे हैं। कार चलाने का असली मजा तो इसी टाइम है, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग। और एसी इतना ज़्यादा चिल्ड कर रहा है, 7 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। 1 नंबर पे भी एकदम चिल्ड कर रखा है इसने। अब यहाँ से मुड़ना है मुझे राइट। अब अपना घर आने ही वाला है। और पेट्रोल पंप से यहाँ तक ये पता है 9 किलोमीटर ही चली है, 9 या 10 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर तेल तो ख़त्म हो ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। सही है, वैसे ज़्यादा नहीं चली। यही किलोमीटर अगर मैं दोपहर में कवर करता ना तो ये 2-3 लीटर पेट्रोल ख़त्म कर देती। ये देखो इसकी लाइट कितनी तगड़ी है पहले के मुकाबले। इसमें प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर लग जाएंगे ना इसमें तो और तगड़ी हो जाएगी इसकी लाइट। पर प्रोजेक्टर के लिए फिर झंझट है बहुत ज़्यादा लगाने के लिए। तो अब यार सोसाइटी में पहुंच चुका हूँ वापस, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। अब चलते हैं अंदर। तो फाइनली यार अब घर पहुंच चुका हूँ मैं। और यार नैनो में पेट्रोल डलवाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आजकल तो। पर चलो पेट्रोल तो डल चुका है, ये पेट्रोल चल जाएगा 3-4 दिन। वैसे तो मेरे को कल परसों दोबारा डलवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है संडे को मैं नैनो को लेके जाऊँ कहीं पे थोड़ा घर से दूर। बाकी देखते हैं, हो सकता है ना भी जाऊँ, हो सकता है चला भी जाऊँ। वैसे ज़्यादातर तो चांस है कि जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि यार हमारे पास ना कुछ ही संडे मिलते हैं पूरी ज़िंदगी में। अगर हमने संडे वेस्ट कर दिया ना फिर वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए संडे को वेस्ट मत किया करो, कहीं ना कहीं घूमने चले जाया करो अगर आपको घूमने का मन करता है तो। इस संडे मैं सोच रहा हूँ बाइक को लेके जाते हैं कहीं पे। कुछ काम तो आ नहीं रही है वो बाइक, बस घर के आसपास गलियों में ही दौड़ाता रहता हूँ उसे ब्रेकरों पे। बल्कि वो बनी है हाईवे पे चलाने के लिए। हाईवे पे ना आज तक मैंने उसे बस 2 ही बार चलाया है टोटल। एक बार मैं वृंदावन लेके गया था और दूसरी बार भी उसी रूट पे लेके गया था, लेकिन मैं पलवल के आसपास से वापस आ गया था। तो 2 ही बार आज तक वो बाइक हाईवे पे गई है, और वो अभी 7000 के आसपास किलोमीटर चल चुकी है। तो उस बाइक को ही लेके चलेंगे संडे को, कहीं ना कहीं तो घूम के आएगी। और आजकल जैसे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वो बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वो 56 के आसपास का माइलेज दे देती है आराम से।
और अगर हाईवे पे चलाऊंगा तो हाईवे पे तो वो 65 68 ऐसे माइलेज दे देती है। तो माइलेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है वो। वही सेम इंजन है उसमें SP 125 में जो आता है, शाइन में आता है, बहुत सारी बाइकों में आता है वो 125 सीसी वाला इंजन। और होंडा काफ़ी ज़्यादा सालों से यूज़ कर रही है यही सेम इंजन। तो वही वाला इंजन है इस वाली बाइक में, इसलिए ये माइलेज अच्छी देती है। और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कम है। जितनी मेंटेनेंस SP 125 की है उतनी ही है इसकी, एकदम सेम टू सेम, ना ज़्यादा ना कम। और इसका सर्विस इंटरवल भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे अगली सर्विस ना मेरी बाइक की 11-12 हज़ार किलोमीटर पे होगी, और मैंने लास्ट सर्विस कराई थी 4,000 किलोमीटर पे। तो इतना ज़्यादा सर्विस इंटरवल है। 12 पे नहीं यार, शायद 10,000 या फिर 11,000 पे होगी नेक्स्ट सर्विस। पर मेरे हिसाब से यार ज़्यादा इंटरवल नहीं है ये इतनी सस्ती बाइक के हिसाब से। ऊपर से ऐसा कोई तगड़ा इंजन ऑयल भी नहीं डाल रखा है उन्होंने। मैं तो गया था सर्विस कराने, उन्होंने वापस भेज दिया मेरे को। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकता, इसीलिए अब 10-12 हज़ार किलोमीटर पे ही कराऊंगा। बाकी अपने घर में पहुँच चुका हूँ मैं। ये देख लो 0.5 में, देखो इसमें ज़्यादा बढ़िया से दिखता है घर। 1 में तो घर दिख ही नहीं पाएगा, पर 1 में क्लियरिटी ज़्यादा रहती है। देखो हर चीज़ एकदम क्लियर दिख रही है। इसमें क्लियरिटी कम हो जाती है लेकिन वाइड एंगल बढ़ जाता है। चलो वाइड एंगल ही ज़्यादा बढ़िया रहता है वैसे व्लॉगिंग के लिए।